निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है, वो आपको बताना है। अवरोही क्रम कौन सा होता है? पहले ज्यादा, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम, यानी कि सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी तो आपकी कौन सी है? गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और उसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 1722 मीटर है। अगर वो मंदिर वाला जो उसको मिला लिया जाए ध्वज को, तो उसकी ऊंचाई है वो 1727 मीटर हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको गुरु शिखर तो दे ही नहीं रखा है, आपको गुरु शिखर के अलावा दे रखी है। इनमें से देखिए शेर, शेर जो पर्वत चोटी है ये आपकी कहाँ पर है? सिरोही में है। गुरु शिखर भी सिरोही में है और शेर पर्वत चोटी है ये भी आपके कहाँ पर है? सिरोही में है। वो एक ट्रिक भी अपन याद करते हैं, गुरु से, दिल से, जरा आस, इस तरीके से। तो शेर जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 1597 मीटर है। ठीक है, उसके बाद में देलवाड़ा, तो देलवाड़ा जो पर्वत चोटी है वो भी आपके कहाँ पर है? सिरोही में है। गुरु से, दिल से, गुरु से दिल, तो दिल से देलवाड़ा, और वो भी कहाँ पर? आपकी सिरोही पे है। और 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1442 मीटर। फिर जरा आस, तो जैसे जरगा, और जरगा कहाँ पर? आपकी उदयपुर में है, उदयपुर में। और उदयपुर के अंतर्गत है, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 1431 मीटर है, 1431 मीटर। और फिर अचलगढ़, तो आस, आस में ऐसे अचलगढ़ आता है, और अचलगढ़ कहाँ पर? आपकी सिरोही में है। तो अचलगढ़ कहाँ पर? सिरोही में है। और इसकी जो ऊंचाई है अचलगढ़ की वो कितनी है? 1380 मीटर है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अवरोही क्रम पूछा था, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको नदी का नाम दे रखा है, और वो कौन सी नदी है, वो कहाँ से उद्गम होती है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से निकलती है, ये आपको बताना है। लूनी नदी, बेड़च नदी, सोम नदी या माही नदी। तो लूनी नदी आपको पता है अजमेर जिले से निकलती है, और अजमेर में नागपाड़ से, पुष्कर नागपाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। तो पहले में तीसरा कौन सी में दे रखा है? इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, ये गलत हो गया, इन दोनों में से। फिर आपकी बेड़च नदी है, तो बेड़च नदी का उद्गम है वो आपकी कहाँ पर होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से, यानी दूसरा में एक, दूसरे में आपको एक यहाँ पर दे रखा है, तो आप ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर सोम नदी, सोम नदी का जो उद्गम है वो बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है। और माही नदी का आपको पता है विंध्याचल पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, यानी कि तीसरे में चौथा और चौथे में आपका दूसरा हो जाएगा, यानी कि आपका सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी संगम। तीन नदियों का जो संगम होता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और वो तीन नदियां कौन कौन सी हैं, और वो संगम है वो किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बिंगोद, तो बिंगोद कहां पर? आपका भीलवाड़ा में है। बिंगोद कहां पर है? भीलवाड़ा में है। बिंगोद में कौन कौन सी नदियां आती हैं? राजमहल, तो राजमहल कहां पर? आपका टोंक में है। राजमहल टोंक, यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? रामेश्वर घाट कहां पर है? सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां आती है? और बेनेश्वर धाम कहां पर? आपका डूंगरपुर में है। बेनेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर में है, जहां पर सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है। तो बेनेश्वर में सोम, माही, जाखम आती है। सोम, माही, जाखम आपको इसमें दे रखी है। तो चौथे का चौथा देख लो, चौथे का चौथा इन दोनों में नहीं है, चौथे का चौथा इनमें है, दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। उसके बाद में रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और शिव, यही नदी आती है, यानी कि तीसरे में तीसरा, यानी ये तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको दे रखा है। बिंगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मेलाल नदी आती हैं, ये उनको सही दे रखा है। राजमहल टोंक में बनास, डाई, खारी नदी आती हैं। रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप आती हैं। और बेड़ेश्वर में सोम, माही, जाखम, यानी जिस तरीके से आपको अरेंजमेंट करके दे रखा है बिल्कुल इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ आपको नदियां दे रखी है और उनकी सहायक नदी आपको दे रखी है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। माही नदी, तो माही नदी की सहायक जाखम होती है, बिल्कुल सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर आपका त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, तो आपकी माही नदी की सहायक नदी जाखम है, बिल्कुल होती है। लूनी नदी की सूखड़ी, बिल्कुल लूनी नदी है जो कि आपकी पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। लूनी नदी की सहायक नदी है वो सूखड़ी, जोजड़ी, ये नदियां इसकी होती हैं। बनास, बनास की मेज, ये गलत है आपका, बनास की मेज नहीं है, बनास की जो सहायक नदी है वो आपकी है बेड़च, बेड़च प्लस खारी, ये नदियां हैं वो आपकी बनास की सहायक नदियां हैं, जबकि आपकी मेज नदी नहीं है। और चंबल की पार्वती, बिल्कुल सही आपको दे रखा है। कौन सा नहीं है वो आपसे पूछा गया था, तो आपका जो ऑप्शन सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना कॉलेज है, ये आपको बताना है। जसवंत कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, महाराजा कॉलेज जयपुर या केनोरिया कॉलेज जयपुर, कौन सा कॉलेज सबसे पुराना है राजस्थान में? तो देखिए राजस्थान में जयपुर का आपका जो महाराजा कॉलेज है वो सबसे पुराना है। जयपुर का महाराजा कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1844 में, 1844 में। इसके द्वारा? सवाई राम सिंह के द्वारा, सवाई राम सिंह।
राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1844 में। सबसे पुराना कॉलेज है महाराजा कॉलेज जयपुर का, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह, शाहजहां का बेटा कौन था? दारा शिकोह था। उसका जन्म राजस्थान के कौन से दुर्ग में हुआ है, यह आपको बताना है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर या सिवाना दुर्ग जालोर। दारा शिकोह का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ है? देखिए, शाहजहां ने जो अपना उत्तराधिकारी है, शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? दारा शिकोह को। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया था, लेकिन दारा शिकोह की मृत्यु, उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ था तो दारा शिकोह की मृत्यु किसने कर दी थी? औरंगजेब ने। कौन सी जेब ने? औरंगजेब ने इस दारा शिकोह की मृत्यु कर दी थी। इसलिए बाद में इस उत्तराधिकार संघर्ष में कौन विजय हुआ था? औरंगजेब विजय हुआ था। तो इस दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के कौन से दुर्ग में हुआ था? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंतर्गत है। अजमेर में आपका जो तारागढ़ दुर्ग है वहां पर इस दारा शिकोह का जन्म हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? राजस्थान में कई विजय स्तंभ है, आपको बताना है। एक विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला है, जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में उसका निर्माण करवाया गया था, वो यहाँ पर नहीं है। आपको बताना है भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, बूंदी, भरतपुर या बीकानेर। भीमलाट विजय स्तंभ, तो भीमलाट विजय स्तंभ है, ये आपका कहाँ पर है? बयाना में है। भीमलाट कहाँ पर है? बयाना में है। और बयाना कहाँ पर आपका? भरतपुर में है, इसलिए भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा। इस भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन ने इसे भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण क्यों करवाया था? क्योंकि एक हूण शासक था जिसका नाम था मिहिरकुल। विष्णुवर्धन ने मिहिरकुल को पराजित करने के उपलक्ष्य में मिहिरकुल को पराजित किया था। किसने? इसे विष्णुवर्धन ने। तो इसको पराजित करने के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का निर्माण, भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण बयाना भरतपुर में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजय मंदिर किला कहां पर स्थित है? विजय मंदिर किला, देखो एक आपका विजय मंदिर गढ़ और एक आपका विजय मंदिर किला। विजय मंदिर जो किला है उसका निर्माण करवाया था जय सिंह प्रभाकर ने। जय सिंह प्रभाकर ने 1918 के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया था। किसका? विजय मंदिर किले का। और विजय मंदिर किला कहां पर? आपका अलवर में है। लेकिन विजय मंदिर गढ़ अगर आपसे पूछा जाए तो विजय मंदिर गढ़ आपका बयाना भरतपुर में, यानी ये अलवर में ना होकर कहां पर? भरतपुर में। तो यहां पर आपको विजय मंदिर किला पूछा है और किले में आपको अलवर ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, लेकिन विजय मंदिर गढ़ है वो आपका बयाना भरतपुर में है। बयाना आपको ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। लेकिन अगर आप ऑप्शन में आपको बयाना दे रखा है तो उत्तर अगर आप मानेंगे तो बयाना ही मानेंगे, वरना आप इसका आंसर है वो अलवर मानेंगे, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आने वाले एग्जाम ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है।